आलमी माहिरीन ने सिंतोस माहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। इस्लामाबाद के सेमिनार में शरीक सियासतदान, मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन और माहिरीन यकजुबां भारत को माहदे की खिलाफ वर्जी न करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब में कहा, सिंतोस माहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। समंदरी गुजरगाहों को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान के आबी हुकूक को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का कौमी सतह पर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, आबी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। पानी का सियासी दबाव या बतौर हथियार इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहदों के मुनाफी है। आपने हरमुज़ की बंदिश आलमी मईशत, सिंध का पानी पाकिस्तान को मुतासिर करता है। पाकिस्तान ने जंगबंदी की शराइत पर अमल किया, भारत ने अपने वादों की मुकम्मल पासदारी नहीं की। सिंतोस माहदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से का पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना चाहिए। सिंध महज एक दरिया नहीं, जिंदगी, ज़राअत और मईशत का जरिया है। सिंध, जेहलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान का हक बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत तस्लीम शुदा है। पानी हमारी जिंदगी और रेड लाइन, किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान के लिए पानी जिंदगी का मसला। हम 24 करोड़ आवाम की शरह पर बात कर रहे हैं। पानी रोकने की कोशिश पर कौम मौसर जवाब देने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान हर सूरत सिंतोस माहदे का तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत ने सिंतोस माहदे को एकतरफा मुअत्तल किया। माहदे में तरमीम हो सकती है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है। वादी सिंध की तहजीब हमारी असल शनाख्त है। हम इस अजीम तहजीब के वारिस हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा, पानी की अदम दस्तयाबी से पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश भी मुतासिर हो रहा है। किसान ज़राअत छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये माहौलियाती नहीं, इंसाफ का मसला है। भारत दुनिया का तीसरा आलूदगी फैलाने वाला मुल्क है। सिंतोस 2 तरफा नहीं, आलमी नौयत का मुआहदा है। आलमी बैंक भी बतौर सालिस इस मुआहदे का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी की एक बूंद भी समझौता नहीं करेगा। इंडस वाटर कमीशन मेहर अली शाह ने कहा, सिंतोस मुआहदा सिर्फ दस्तावेज नहीं, 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी का मामला है। सिंतोस मुआहदे से हमारी ज़राअत, खुराक, मईशत जुड़ी हुई है। ये मुआहदा 2 एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी के खात्मे और अमन के लिए है। मुआहदे के तहत मसाइल हल नहीं होते तो फिर मामला सालिस के पास जाएगा। बैनुल-अक़वामी कवानीन के माहिर अहमद बिलाल सूफी ने कहा, भारत सिंतोस माहदे को दूसरे उमूर से मुंसलिक कर रहा है। सिंतोस माहदे को मौजूदा हालत में रखना मुकम्मल गैर कानूनी है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत को आलमी कवानीन के तहत पाकिस्तान को मालूमात और तफ्तीश में ताउन के लिए खत लिखना जरूरी था। रूसी माहिर डॉक्टर ज़ेगोन ने खिताब में कहा, सिंतोस माहदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम की बुनियाद। भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के 21 बड़े पनबिजली मनसूबे और दरियाए सिंध के निज़ाम से वाबस्ता हैं। भारत पानी के बहाव में रद्दोबदल करके पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत के बालाई इलाकों में डैमों की तमीर खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा सकती है। पाकिस्तान ने दरियाए चिनाब में गैर मामूली पानी के बहाव पर भारत को मुतअद्दिद एहतजाजी खतूत लिखे। पाकिस्तान ने मुआहदे पर सलामती कौंसिल से रजू करने का मुतालिबा किया। नौशहरा में शादी की तकरीब से वापसी पर गाड़ी हादसे का शिकार। एक ही खानदान के 3 अफराद जहाँ भाग, 2 जख्मी हो गए। ज़रा के मुताबिक जहाँ भाग अफराद में अरशद, उनके वालिद गुलशेद और वालिदा शामिल। अहलिया और बच्चा जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंटर्न्स की तकर्रियों और वज़ाइफ की अदायगी में करप्शन पकड़ी गई। वजीब बसीर नामी शहरी ने वज़ीर आला, नैब, एंटी करप्शन अकाउंटेंट जनरल और हायर एजुकेशन कमीशन के हुकाम को खत लिख दिया। 48 करोड़ रुपए से ज़ायद के कौमी फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। वज़ाइफ और तनख्वाहों की मद में माहाना करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मनपसंद इंटर्न्स को माहाना 1 लाख रुपए से ज़ायद, दीगर को 60,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 3 बरसों के दौरान 100 से ज़ायद इंटर्न्स को मेरिट, खुले मुकाबले और इश्तिहार के बगैर भर्ती किया गया, जिनमें बड़ी तादाद साबिक वाइस चांसलर के करीबी रिश्तेदारों की है। कोयटा में तेजाबगर्दी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। 24वें रोज में दाखिल डॉक्टर्स का सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज और जनरल ड्यूटी से बाइकआउट। मरीज रूल के यंग डॉक्टर्स का कहना है कि सूबे के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। हुकूमत बलोचिस्तान मुतनाज़ा अफसर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल पुरकार ला रही है। शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन का मुतालबा करने वाले 30 से ज़ायद डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने यंग डॉक्टर्स के एहतजाजी कैंप का घेराव कर लिया।
कोहाट में बिजली की तवील और बार बार बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक रोकती, गैर एलानी लोड शेडिंग के खात्मे और बिजली की फराहमी फौरी बहाल करने का मुतालबा किया। गजा में शरी सफा के जारी खैमों में सोए बेघर अफराद पर बम बरसा दिए। माँ बच्चे समेत 6 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। दीरुल बला में फजाई हमले में बच्चे समेत 3 अफराद शहीद हुए। रमला और अलबेरा में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 2 15 साल फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मसला फलस्तीन के हल और इसराइली कब्जे के खात्मे के बगैर मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। खातून सहाफ़ी की जिनसी इस्तेहसाल केस में सदर ट्रंप के खिलाफ $50 लाख हर्जाने का फैसला बरकरार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाने के फैसले को कलअदम करार देने की ट्रंप अपील मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे को जाली करार दे दिया। 9 मई 2023 को न्यूयॉर्क की विफाकी सिविल अदालत ने ट्रंप को 1996 में खातून सहाफ़ी को हिरासत करने के इल्जाम में $50 लाख का जुर्माना आयद किया था।